चलिए देखिए, नेक्स्ट टर्न पर कल जो नए बच्चे नहीं आए थे, जल्दी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल काफ़ी बच्चे नहीं आए थे। अगर सुबह सर पढ़ाते तो पढ़ा लेते। चेंज, ये दरवाज़ा कुंडी लगा दो बेटा, कुंडी लगा। चले भाई, इधर देखिए, नेक्स्ट टर्न पर, मतलब लास्ट टर्न, सॉरी, हमने ये लेसन 3rd शुरू किया है, यूनिट 4th, बस छोटा ही सा है, लेजर एंड कोहेरेंस। लेजर एंड कोहेरेंस, लेजर और कोहेरेंस। जो लोग कल नहीं आए थे, जल्दी से नोट कर लेंगे कि उनका भी हो जाए। लेजर एंड कोहेरेंस, तुम लोग बस 5 मिनट वेट करो, ठीक है? रखिए, ये है पहले लेजर एंड कोहेरेंस। तुम लोग भाई जल्दी से बात ना करो। जो लोग कल नहीं आए थे उनका नुकसान ना हो, इसलिए ज़रा स्पीड में हम जल्दी से बता देंगे। थोड़ा जो लोग कल आए थे वो बेचारे ज़रा सा एडजस्ट करें थोड़ा सा, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आएगा। लेजर एंड कोहेरेंस, अब ये इतनी इजी यूनिट है, पर इससे भी एक लॉन्ग तो पक्का आता ही है, और कई बार 2 लॉन्ग भी आ जाते हैं। तो देखिए, पहले लेजर, अनुज आ रहा है, दिखाई दे रहा? नहीं, इधर आ जाओ। तुम लोग बताओ, जो बच्चों दिक्कत हो तो यहाँ आ जाओ, ये आगे वाले, ठीक है? क्यों? लेजर एंड कोहेरेंस, तो टॉपिक है लेजर। द वर्ड लेजर is the short name of light amplification by stimulated emission of radiation। जो लेजर है, लेजर is the short name of light amplification। The word laser is the short name of light amplification by stimulated emission of radiation। Emission of radiation। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल नेम है, ठीक है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। इसको जरा बाहर, आदर्श बाहर रखो, बाहर का मतलब बिल्कुल बाहर। The word laser is the short name of light amplification by stimulated emission of radiation। मतलब लाइट को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, बढ़ाने को बोलते हैं प्रवर्धित करना, एम्पलीफाई करना, ठीक है? जब वैल्यू बढ़ाई जाती तो उसे एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो लाइट का एम्पलीफिकेशन किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। लेजर वो डिवाइस है, लेजर इज ए डिवाइस, लेजर वो डिवाइस है टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है,
टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की, आप जान ही गए हो मोनोक्रोमेटिक। कॉलीमेटेड, बहुत ज्यादा संकीर्ण, कॉलीमेटेड, मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट बीम, बीम ऑफ लाइट। तो ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तो लेजर वो डिवाइस है, लेजर वो युक्ति है जो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट। हाईली कोहेरेंट का मतलब उसका जो फॉर्म है, साइन का फॉर्म, लाइट को आप क्या लेते हो, y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो जो साइन का फॉर्म है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वही रहता है, ठीक है, तो वो हाईली कोहेरेंट है। तो मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर, कॉलीमेटेड संकीर्ण फाइन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसी बीम प्रोड्यूस करता है। लेजर की जो वर्किंग है वो 3 फिनोमिना पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए, वर्किंग ऑफ लेजर डिपेंड्स अपॉन 3 फिनोमिना। ये 3 फिनोमिना पर डिपेंड करती है। उसके 3 फिनोमिना है। पहला फिनोमिना है ठीक है, पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये 11 तारीख को हमारे बुआ के लड़के की शादी है, ठीक है, सभी लोग बता दे रहे हैं। और ये जो जहाँ ऋषभ रहते हैं ना, मैनपुरी के आसपास, वहीं उनका घर है। तो हमें 11 तारीख को जाना है, तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि 11 दिसंबर को, ठीक है, तुम्हारा टर्न है फ्राइडे का, ठीक है, तो तुम लोग का ये नहीं कि तुम लोग छुट्टी नहीं है। 11 दिसंबर को इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का टेस्ट है आपका, ठीक है, 11 तारीख। और 13 को हम लौट आएंगे, तो संडे को 11 की जगह संडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस दिन टेस्ट, तो आपको अब पर्याप्त समय, आज 30 तारीख है, 11 दिन पूरे हैं, तो आप इंटरफेरेंस और पूरा पोलराइजेशन तैयार कर लीजिए। आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो पूरा जैसे पेपर होता वैसे ही पेपर आपको देंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, 6 शॉर्ट देंगे, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 6 शॉर्ट देंगे, कोई चॉइस नहीं। सेक्शन ए में 4 लॉन्ग इंटरफेरेंस के, सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में 4 लॉन्ग पोलराइजेशन, इनमें से 2-2 करने, ठीक है। और तुम्हारा पेपर 9 से 11 मतलब 3 घंटे का है, पर 3 आवर्स का भी तुम्हारी हाथ का फ्लो नहीं अच्छा है, तो तुम 3.5 घंटे भी ले सकते हो, मतलब तुम्हारा आधा घंटा भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्लो में नहीं हो, तो तुम्हें आधा घंटे ज़्यादा भी देंगे। तो 6 शॉर्ट सेक्शन ए के, ठीक है, खोल दो जरा सा, सेक्शन ए के 6 शॉर्ट जिसमें कोई चॉइस नहीं, सेक्शन बी में इंटरफेरेंस, सेक्शन सी में पोलराइजेशन, उसमें 4 में से 2-2 करना, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का है, तो तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, उससे पता चलेगा तुमको अपनी स्थिति, क्योंकि ये ऑप्टिक्स है। यहाँ जब ऐसे लगता है हमें सब आता है, पर लिखोगे तब तुमको पता चलेगा हम कितना लिख पा रहे हैं, ठीक है।
देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, दूसरा फिनोमिना है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, स्पॉन्टेनियस एमिशन का है फिनोमिना, और तीसरा फिनोमिना है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन का, इंड्यूस्ड एमिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत फिक्स है आपको उसी से, ये 11 दिसंबर को हमने बताया था, ठीक है, तैयारी शुरू कर दो भाई। तो ये है आपका पहला, कल हमने आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एटम के पास डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लेवल्स मानते हैं ना न्यूक्लियस के चारों, वैसे एटम के पास भी होती है डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, इनमें वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो देखिए लिखिए, एटम हैविंग डिफरेंट क्वांटाइज्ड energy states, एटम हैविंग डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, एटम के पास डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स है, स्टेट्स। इफ एटम इज इनिशियली in energy state 1, state E1 लिख दे रहे हैं, एनर्जी स्टेट E1, it can rise to energy state E2, ये राइज करके एनर्जी स्टेट E2 पर पहुंच जाता है, बाई इट कैन राइज टू एनर्जी स्टेट E2, इट कैन राइज टू एनर्जी स्टेट E2 बाई absorbing h nu photon, by absorbing h nu photon, h nu photon एब्जॉर्ब करके वो पहुंच जाता है एनर्जी स्टेट E1 से E2 पर। तो एटम लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर है और वो एटम एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच जाता है, एनर्जी स्टेट E2 पर। एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके पहुंच जाता है E2 पर। जल्दी से नोट करो, जो बच्चे नहीं आए थे, जो कल नहीं आए थे वो पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। वो पहुंच जाते हैं एनर्जी स्टेट E2 पर। तो यहाँ पर इफ एटम इज इनिशियली इन एनर्जी स्टेट E1, इट कैन राइज, बोलो नहीं इधर आवाज जाएगी, इट कैन राइज टू एनर्जी स्टेट E2 बाई एब्जॉर्बिंग एच न्यू फोटॉन। तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच। श्रेया सिंह, संडे को 11 दिसंबर को तुम्हारा इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का टेस्ट है, ठीक है। 9 बजे से तुम्हें 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे दिया जाएगा, मतलब आधा घंटे और एक्स्ट्रा। पूरा जैसे पेपर होता है वैसे ही पेपर बना के देंगे। 6 शॉर्ट, ठीक है, और 4 लॉन्ग सेक्शन बी में आपके इंटरफेरेंस के, 4 लॉन्ग सेक्शन सी में आपके पोलराइजेशन, ठीक है। तो तैयारी करनी शुरू कर दीजिए।
इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तो आप पढ़ रहे हैं तो वो आगे लेंगे। तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H। तो देखिए एटम हैविंग डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, एटम के पास डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इफ एटम इज इनिशियली इन एनर्जी स्टेट E1, एटम जो है इनिशियली एनर्जी स्टेट E1 पर है, इट कैन राइज टू एनर्जी स्टेट E2, ये राइज करके एनर्जी स्टेट E2 पर पहुंच जाता है बाई एब्जॉर्बिंग Hν फोटॉन, Hν के फोटॉन को एब्जॉर्ब करके। तो ये है E2 माइनस E1 बराबर Hν और न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिए इन दिस वे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन is the process, absorption of radiation is the process, absorption of radiation वो process है by which, जिसके द्वारा आ जाओ, by which atom approaches to higher energy state, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? सिस्टर, अच्छा अभी आ गई कि गांव में है? तुम लोग यहीं पे हो कि गांव में हो? अच्छा अच्छा ठीक, क्या? अच्छा अच्छा, फिजिक्स का पेपर नहीं देना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग द फोटॉन। पढ़ाई करो तुम, सब पेपर में आप मेहनत करोगे तभी तो नंबर आएंगे। बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ Hν फोटॉन, absorption of radiation is the process by which atom approaches to higher energy state by absorbing Hν photon, by absorbing Hν photon, Hν photon absorb करके खोल दो, नहीं है अब वो लग रहा है। जल्दी देखो इधर, तो देखिए एब्जॉर्प्शन लेजर, इधर जल्दी से बताएं सब लोग, जरा शांत रहो, इधर बात ना करो। प्रखर इधर देखो, इधर देखो, लेजर ये यूनिट 4th है, लेसन 3rd, लेजर एंड कोहेरेंस, छोटा ही सा लेसन है। लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर जो है शॉर्ट नेम है लाइट का एम्प्लीफिकेशन, लाइट की वैल्यू को बढ़ाना, किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के द्वारा लाइट की वैल्यू को बढ़ाना, ये प्रोसेस क्या है? लेजर। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस में पढ़ते हो, वही वर्ड यहाँ पर यूज हुआ। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है वैल्यू प्रवर्धित करना, इंक्रीज करना, जो वैल्यू है वो इंक्रीज करना। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के द्वारा। लेजर इज ए डिवाइस, लेजर वो डिवाइस है टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक, जो लेजर होती है, लेजर लाइट इन तो आजकल बच्चों को भी मिल जाती है, रूबी लेजर होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। वर्किंग ऑफ लेजर डिपेंड्स अपॉन 3 फिनोमिना, 3 फिनोमिना पर है।
पहला ये 3 शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है। अरे आज तो बहुत अलग अलग बच्चे आ गए। ठीक है, कुंडी लगा लो। ठीक है, लेजर इससे इस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एटम हैविंग, इधर देखो अक्षर जल्दी से, एटम हैविंग डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। एटम के पास अलग अलग क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग क्वांटम नंबर से बता सकते हो कि ये एनर्जी स्टेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इफ एटम इज इनिशियली इन एनर्जी स्टेट 1 लिख लो या E1 लिख लो, इट कैन राइज टू हायर एनर्जी स्टेट E2, और ये राइज करके पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट E2 पर बाई एब्जॉर्बिंग H फोटॉन, H फोटॉन एब्जॉर्ब करके। तो एटम लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है, पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट 2 पर H का फोटॉन एब्जॉर्ब करके। तो E2 माइनस E1 बराबर H, या न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, इन दिस वे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो प्रोसेस है बाई विच, जिसके द्वारा एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। एटम पहुंचेगा हायर एनर्जी स्टेट पर बाई एब्जॉर्बिंग ऑफ फोटॉन। फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट पर पहुंचेगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये नया लेसन शुरू किया है, सब लोग अभी से तैयारी, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते ही रहे हो ना, ऑनलाइन आप पढ़ते रहे। तो जो बच्चे नहीं आ पाए, आज पहली बार देख रहे हैं, तो उसका मतलब वो नहीं, उनकी पढ़ाई तो चल ही रही थी। तो 11 दिसंबर को हम इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइजेशन का टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसको सभी को देना। तो तुमको इस पेपर में पता चलेगा हम कितना लिख पाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा लेंगे तो फिर तुम और इम्प्रूव कर लोगे। तो देखिए जल्दी से, लेज़र, ये लेज़र क्या है? आपने हो सकता पहले भी पढ़ा हो। लेज़र जो वर्ड है इसका बोलो नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना। किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब क्या होता है? एटम हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचता है तो एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, जो HNu का फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा, वो है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा, उसे कहेंगे स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जिसके कारण जो एब्जॉर्ब किया है वो तो एमिट करना ही करना है, और एक और एक्स्ट्रा एमिट करेगा, तो वो फिनोमिना कहलाता है स्टिमुलेटेड। इनमें ये जो लाइट है, ट्यूब लाइट है, इससे आपको सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन मिल रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं मिल रहा है। और लेजर में स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन होता है। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन, लाइट की वैल्यू को बढ़ाना, किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के थ्रू आपको मिलती है मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, हाईली कोहेरेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग लेजर बीम। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की, कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा फाइन। ठीक है, जैसे आप कहते हो कॉलीमेशन करना है, एक ऐसे आपने रॉड ले लिया और बीच में बिल्कुल फाइन होल कर दिया, तो वो जो हायर पावरफुल बीम है वही पार कर पाएगी, तो वो कॉलीमेशन प्रोसेस कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलीमेटेड, बहुत ज़्यादा फाइन, स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, और हाईली कोहेरेंट। हाईली कोहेरेंट का मतलब कोहेरेंस का फिनोमेना होता है साइन के फॉर्म को लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग टाइम तक रिप्रेजेंट करना। तो ये बहुत ज़्यादा कोहेरेंस को दिखाती है, हाईली कोहेरेंट हो, तो उसका साइन का फॉर्म मतलब उसका जो रूप है वो नहीं बदलता। जैसे ये लाइट है, इस रूम के बाहर ही इसका जो फेज है वो वेरिएट कर जाएगा, पर लेजर लाइट बीम का पता चला पता नहीं कितने किलोमीटर तक वही रहता है। इसीलिए तो सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। वर्किंग लेजर की 3 फिनोमिना पर है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एटम के पास डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। एटम हैविंग
डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। अगर एटम लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर है, पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट E2 पर बाय एब्जॉर्बिंग hν फोटॉन, hν फोटॉन एब्जॉर्ब करके। तो लोअर एनर्जी स्टेट E1, हायर एनर्जी स्टेट E2, hν का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर पर गया। E2 माइनस E1 बराबर hν, न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन h। In this way absorption of radiation is the process, absorption of radiation वो प्रोसेस है by which, जिसके द्वारा एटम पहुंचता है हायर एनर्जी स्टेट पर hν फोटॉन को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, आगे देखिए। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी और बतानी है एटम के, ये मेन जो अब प्रोबेबिलिटी बताने जा रहे हैं उसका प्रूफ भी है। एटम के लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंचना, तो 1 to 2 जा रहा है ना, तो P12। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम P12 से दिखाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U के, U एनर्जी डेंसिटी है, U एनर्जी डेंसिटी